हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण शर्मा अपने चैनल होम साइंस ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि मैं डिज़ाइन का पहला पार्ट आप लोगों को बता चुकी हूं, आप लोगों को डिज़ाइन का पहला पार्ट पसंद भी आया था, तो उसी डिज़ाइन को मैं दूसरे पार्ट के साथ उपस्थित हुई हूँ। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। अगर कहीं भी त्रुटि हो जाती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको सुधार करने का प्रयास करूँगी। और जो भी आप लोग को टॉपिक्स पढ़ने हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस टॉपिक को आप लोगों को ज़रूर पढ़ाने का प्रयास करूँगी। तो इसी के साथ ही अगर मेरा चैनल आप लोगों को पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर बेल आइकन को दबाना भूल जाएंगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। इस वजह से बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले और मेरी वीडियो आप तुरंत देख सकें। तो चलिए हम लोग डिज़ाइन के सेकंड पार्ट को देखते हैं। डिज़ाइन के सेकंड पार्ट में आज हम लोगों को क्या सीखना है, तो चलिए चलते हैं डिज़ाइन के सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो आइए चलते हैं। जैसा हम लोग डिज़ाइन के गुण के बारे में जान लिया था, रचनात्मक डिज़ाइन के गुण के बारे में हम लोगों ने जाना था। रचनात्मक डिज़ाइन जो होता है वो काफ़ी सीधा होता है, सिंपल होता है, जो रचना करके बनाया जाता है, रेखा के द्वारा बनाया जाता है और इसमें कोई सजावट नहीं की जाती है। सिर्फ रचनात्मक डिजाइन के द्वारा ही इसको सुंदर और आकर्षक बनाने का प्रयास किया जाता है। तो चलिए आज हम लोग सजावटी डिजाइन की बात करेंगे। सजावटी डिजाइन या अलंकारिक डिजाइन, सजावटी डिजाइन को दूसरे नाम से अलंकारिक डिजाइन के नाम से जानते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। सजावटी डिजाइन कला की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कला की दृष्टि से सजावटी डिजाइन क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि किसी भी कला में सजावट के बिना जो है कला अधूरा माना जाता है, इसीलिए सजावटी डिजाइन का कला में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो चलिए आगे चलते हैं। सजावटी नमूने द्वारा रचनात्मक डिजाइन को सुंदरता प्रदान की जाती है, यानी कि जो रचनात्मक डिजाइन हम रेखाओं के द्वारा बनाते हैं उसी रेखाओं पर सजावटी डिजाइन को सजावट करने का कार्य किया जाता है। तो आइए आगे चलते हैं। यह अटल सत्य है, सुंदरता सबको आकर्षित करती है, यानी कि सुंदरता सभी को आकर्षित करती है, सबका मन मोह लेती है, सभी को अपने तरफ खींचने का प्रयास करती है। सुंदरता ऐसी चीज है। तो आइए आगे चलते हैं। सुंदर वस्तु हमेशा परमानंद का रसास्वादन कराती है, यानी कि परमानंद का रसास्वादन का मतलब होता है मनो मस्तिष्क को सुखपूर्वक स्फूर्ति से भर देती है और प्रसन्नचित कर देती है। जैसे कि मानो कोई सुंदर वस्तु देख लिया है इंसान तो मयूर की तरह नाच उठता है। तो आइए आगे चलते हैं और डिजाइन को आगे हम लोग देखते हैं। सजावटी डिजाइन 4 प्रकार के होते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। सजावटी डिजाइन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। हम लोग मुख्य रूप से 2 ही डिजाइन पढ़ते हैं, सजावटी डिजाइन और रचनात्मक डिजाइन। तो सजावटी डिजाइन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए इसको भी जान लेते हैं। प्रकृति डिजाइन, और दूसरा शैली युक्त डिजाइन, तीसरा ज्यामिति डिजाइन, चौथा सूक्ष्म डिजाइन। जैसा कि इन चारों को नाम से ही आप लोग सोच सकते हैं ये इसमें कैसे कैसे डिजाइन होते होंगे। प्रकृति डिजाइन में जो है प्रकृति से विषय वस्तु को लिया जाता है। शैली युक्त डिजाइन जो है प्रकृति से ही विषय वस्तु को लिया जाता है, लेकिन इसमें और भी डेकोरेशन कर दिए जाते हैं। ज्यामिति डिजाइन जो होती है ज्यामिति से बनी हुई होती है, आलेखन होता है, ये ज्योमेट्री बॉक्स से बनती है ज्यामिति डिजाइन। तो सूक्ष्म डिजाइन का मतलब है ये छोटा डिजाइन। ये किसी भी इन तीनों चीज़ों में से किसी भी डिजाइन को लेकर सूक्ष्म डिजाइन का तैयार किया जाता है, लेकिन सूक्ष्म डिजाइन जो होता है ज़्यादातर ज्यामिति डिजाइन से ही बनाया जाता है। तो हम लोग इनको विस्तार से जानेंगे। तो आइए प्रकृति डिजाइन के बारे में हम लोग जानते हैं और आगे चलते हैं। चलिए, तो प्रकृति डिजाइन के बारे में हम लोग बात करेंगे। प्राकृतिक डिजाइन में प्रकृति से ले गई विषय वस्तु होती है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, प्राकृतिक डिजाइन जो होती है वो प्रकृति से विषय वस्तु को ली जाती है। जैसे फूल, पत्ती, फल, जानवर, मैदान, हरी घास आदि आते हैं प्रकृति डिजाइन में। जो हमारे प्रकृति में विद्यमान रहते हैं, जो प्रकृति में दिखाई देते हैं साक्षात, वो प्रकृति डिजाइन के रूप में कला में पिरोए जाते हैं, कला में प्रदर्शित किए जाते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक डिजाइन कहते हैं। इनमें कोशिश ये रहती है कि सभी नमूने वास्तविक रहें। वास्तविक मतलब जो हमें साक्षात दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम लोग साक्षात देख रहे हैं, वास्तविक हो। प्रकृति डिजाइन में नमूने जो होते हैं वो वास्तविक ही होते हैं। तो आइए आगे चलते हैं, हम लोग शैली युक्त डिजाइन के बारे में बात करते हैं। शैली युक्त डिजाइन कैसी होती है? शैली युक्त में
डिजाइन प्रकृति से ही लिए जाते हैं, परंतु यह प्रकृति के वास्तविक रूप में प्रदर्शित नहीं किए जाते हैं। यानी कि ये शैली युक्त जो डिजाइन होता है ये प्रकृति से ही विषय वस्तु को ली जाती है। इसको साक्षात वास्तविक नमूने की तरह नहीं किसी डिजाइन को प्रदर्शित किया जाता है, बल्कि इसमें और भी डेकोरेशन कर दिया जाता है, इसमें और भी नक्काशी करके इसको किसी भी वस्तु पर बनाया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं, ज्यामितीय डिजाइन की बात करते हैं। तो ज्यामितीय डिजाइन के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। ज्यामितीय डिजाइन में वृत्त, त्रिभुज, आयताकार डिजाइन शामिल रहता है। यानी कि ज्योमेट्री से जो डिजाइन बनाए जाते हैं, ज्यामितीय डिजाइन जो होती है वो क्या होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी सुंदर होती है। इसका जो कार्य होता है बॉर्डर में, बॉर्डर का जो बॉर्डर होते हैं किसी भी चीज़ में, हम लोग साड़ी हो गया, चद्दर हो गए, किसी भी चीज़ में बॉर्डर बनाने के ज़्यादा काम में आता है ये ज्यामितीय डिजाइन। तो आइए हम लोग और आगे बात करते हैं। ग्रीक लोग ज्यामितीय नमूने बनाने में पारंगत होते हैं। यानी कि जो ग्रीक लोग होते हैं, ग्रीक के निवासी जो होते हैं, वो ज्यामितीय डिजाइन बनाने में काफ़ी पारंगत होते हैं। उनके यहाँ हर कोई बहुत ही अच्छे से ये ज्यामितीय डिजाइन को बना सकता है। मतलब यूँ कहा जाए तो उनके रग रग में बसा हुआ है, वो ये ज्यामितीय डिजाइन को बखूबी बना सकते हैं और बिना किसी डिजाइन को देखे बहुत ही अच्छे से ज्यामितीय डिजाइन का वो निर्माण करते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। ज्यामितीय डिजाइन बॉर्डर में ज़्यादा बनाए जाते हैं। ज्यामितीय डिजाइन जो होता है वो बॉर्डर को बनाने के कार्य में आता है और बॉर्डर इससे काफ़ी आकर्षक और सुंदर लगते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग सूक्ष्म डिजाइन की बात करते हैं। सूक्ष्म डिजाइन क्या होता है, तो चलिए सूक्ष्म डिजाइन ज़्यादातर ज्यामितीय डिजाइन से ही बनते हैं। यानी कि सूक्ष्म डिजाइन जो होते हैं त्रिभुज आकार के, गोला आकार के या आयताकार आकार के, तो ये सारे डिजाइन जो होते हैं वो छोटे भी बनाए जा सकते हैं और बड़े भी बनाए जा सकते हैं। इसीलिए सूक्ष्म डिजाइन में ज़्यादातर ज्यामितीय डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। तो आइए आगे चलते हैं, सजावटी नमूने की विशेषताएं। कि हर किसी नमूने की विशेषता अपनी अलग अलग होती है। उसी तरह रचनात्मक डिजाइन का आप लोगों ने विशेषता पढ़ लिया है पहले। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, सजावटी नमूने की विशेषताएं पढ़ेंगे। सजावटी नमूने में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो आइए चलते हैं। आवश्यकता से अधिक सजावट करने से सौंदर्य समाप्त हो जाता है। यानी कि सजावटी नमूने जो होते हैं, अगर इनकी विशेषता ये है कि इनको कम से कम सजाया जाए, क्योंकि जब सजावटी नमूना ज़रूरत से ज़्यादा अगर किसी चीज़ को सजा दिया जाता है तो वो चीज़ें और भी भद्दी लगने लगती है। जैसे कहीं कम सजावट की आवश्यकता है और आप उसको सजाए जा रहे हैं, बहुत सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सुंदर ना बन के ये बहुत ही भद्दा बन जाता है। तो इस वजह से किसी भी चीज़ को सजाने से पहले उसको देखना चाहिए कि उसमें कितनी सजावट अच्छी लगेगी। ज़रूरत से ज़्यादा सजावट नहीं करनी चाहिए। तो आइए आगे चलते हैं। प्रकृति सजावट में सीमाबद्धता होती है। यानी कि प्रकृति सजावट में जो होती है वो सीमाबद्धता होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पंछी जो होते हैं वो उड़ते ही हो सकते हैं, उनके नाक कान नहीं बनाए जा सकते। कि एक सीमाबद्धता होती है, जो हमें प्रकृति में दिखाई दे रहा है उसी चीज़ को हमें उतारना है, अपने पास से और कुछ भी उसमें ऐड नहीं करना है। तो आइए आगे चलते हैं। संस्कृत में श्लोक है, अति सर्वत्र वर्ज्यते, अर्थात किसी भी बात में सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये किसी भी बात में, डिजाइन हो या अथवा बात हो या लेक्चर हो, किसी भी चीज़ में सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ हानिकारक हो सकता है। तो आइए आगे चलते हैं। किसी वस्तु का ढांचा जैसा हो उसके अनुरूप ही रचनात्मक डिजाइन बनाना चाहिए और उस पर सजावट करना चाहिए। जैसा कि आप जिस चीज़ के लिए, जिस उद्देश्य से डिजाइन को बनाना चाह रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप रचनात्मक डिजाइन करिए और उस पर फिर सजावट करिए। तो आगे चलते हैं। किसी सजावट में पुनरावृत्ति होने से मौलिकता नष्ट हो जाती है। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है, किसी भी डिजाइन को, एक डिजाइन को बार बार उसी डिजाइन को दोहराया जाए तो उसकी मौलिकता समाप्त हो जाती है, वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आइए, वस्त्र की पृष्ठभूमि देखकर सजावट करनी चाहिए। पृष्ठभूमि का मतलब होता है जो सतही पार्ट है, वस्त्र का जो सतह पार्ट है उसको देखना चाहिए। अगर उसका सतह हल्का है, पृष्ठभूमि हल्की है, तो उस पर चटक रंग का प्रयोग करके सजावट करना चाहिए। यदि पृष्ठभूमि गहरे रंग का है तो उस पर हल्के रंग के कलर का प्रयोग करना चाहिए और इससे, इस तरह से प्रयोग करने से वो वस्तु में चार चांद लग जाते हैं। तो आइए आगे चलते हैं हम लोग।
तो आइए, अच्छे डिज़ाइन की पहचान जो होती है हर गृहिणी को होनी चाहिए, क्योंकि गृहिणी जो होती है उसी पे सारे घर का जिम्मेदारी होता है। उसको डिजाइन का अच्छा भला ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि हर किसी के पसंदीदा का वो सामान खरीद सके। तो आइए, पहला हम लोग जानते हैं नमूना जो है सुंदर होना चाहिए। नमूना सुंदर होना चाहिए यानी कि डिजाइन जो है देखने में वो आकर्षक और सुंदर लगना चाहिए। नमूना साधारण होना चाहिए। साधारण का मतलब होता है साधारण और सिंपल होना चाहिए। ये नहीं कि जिस उद्देश्य का वो वस्त्र है उस पर बहुत सारे डेकोरेशन हुए हैं, सीमा से अधिक डिजाइन बना हुआ है, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। इसलिए नमूना जो होना चाहिए वो साधारण होना चाहिए। नमूना उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। उद्देश्यपूर्ण मतलब जिस वस्तु के लिए वो बना है उसी वस्तु के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उद्देश्य उसका पूरी तरह से दिखाई देना चाहिए कि सूट पे बना है तो सूट के अकॉर्डिंग अच्छा लग रहा है, चादर पे बना है तो चादर के अकॉर्डिंग अच्छा लग रहा है, सोफे का अगर डिजाइन है उस पे बना हुआ तो सोफे के अकॉर्डिंग अच्छा लग रहा है। तो नमूना जो होना चाहिए वो उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। नमूना उपयोगी होना चाहिए, यानी कि नमूने का उपयोग किया जा सके। जिस वस्त्र पे वो बना हुआ है उसको भली भांति से अच्छे से प्रसन्नचित होकर उसका उपयोग किया जा सके। नमूना आरामदायक हो। आरामदायक होने का मतलब है कि नमूना को देखकर मन मस्तिष्क को जो है संतुष्टि मिले, आराम मिले। कुछ ऐसे नमूने बने होते हैं जो मन को उबा देते हैं, ऐसे नमूने बिल्कुल नहीं होने चाहिए। नमूने जो होने चाहिए वो आरामदायक होने चाहिए, जो मनुष्य को खुशी दे, शांति दे। तो आइए आगे चलते हैं। नमूने में मौलिकता होनी चाहिए। नमूने में मौलिकता का मतलब ये है कि नमूना जो है बनावटी नहीं होना चाहिए, बार बार दोहराया नहीं जाना चाहिए। या तो किसी भी चीज़ को अगर आप दोहराएंगे तो वहाँ पे क्या होती है, उसकी मौलिकता समाप्त होती है। डिजाइन को जो है नए नए तरीक़ों से उसको प्रस्तुत करना चाहिए, उससे क्या होती है, उसकी मौलिकता और भी बढ़ जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये डिज़ाइन का आप लोगों को दूसरा पार्ट पसंद आया होगा, और आप लोग साथ में नोट्स भी बनाते जाइए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारे वीडियो पसंद आ रहे हैं। तो इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगी कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। बस आप सभी को नमस्कार।